मॉर्निंग गाइस। फिलहाल हम लोग हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे और हम लोग निकल पड़े हैं आगरा की ओर। और आप देख सकते हो क्या धुंध है यहाँ पे, इतना ज़बरदस्त फॉग हो रखा है। मतलब नोएडा से लेके ग्रेटर नोएडा और ये पूरा यमुना एक्सप्रेस वे पे बहुत ही ज़बरदस्त फॉग हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए सामने की गाड़ी गायब हो जाती है। मुझे लगता है अगर हम थोड़ा और अर्ली आते जैसे 6 AM या 7 AM में तो शायद और भी मुश्किल होता है यहाँ पे गाड़ी चलाना। पर अभी 9:30 बज रहे हैं और फिर भी ठीक ठाक धूप है। सूरज तो जैसे दिख ही नहीं रहा हो, चांद बन गया दिन के समय में। बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज दिल्ली से आगरा तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 235 किलोमीटर्स है और अकॉर्डिंग टू द गूगल मैप्स ये लग रहा है जैसे 4.5 घंटे हमें टोटल लगेंगे ये डिस्टेंस कवर करने में। एक्चुअली यमुना एक्सप्रेसवे पे तो काफ़ी जल्दी आप ये कवर कर लोगे, बट जो दिल्ली से निकलने में जो ट्रैफिक लगता है वो तो आपको बियर करना ही पड़ेगा। सो इन टोटल इट्स 4.5 आवर्स ऑफ जर्नी। सो क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी फॉग है, थोड़ा संभल के ही ड्राइव करना है। पर यमुना एक्सप्रेस वे है तो यहाँ पे आपको 100 किलोमीटर पर स्पीड तो नॉर्मल है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जुड़े रहिए इस वीडियो में, हम आपको पूरा आगरा ट्रिप करवाएंगे। गाइस तो फ़िलहाल हम लोग रुके हैं हाईवे मसाला रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया है और अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे आगरा की ओर। तो ये मथुरा के आसपास का ही पड़ता है। यहाँ पे ये चाय ठेला भी है, यहाँ पे आप अदरक चाय, कुल्हड़ चाय और हर टाइप की चाय यहाँ पे मिलती है। यहाँ पास ही में स्टारबक्स है, बर्गर किंग है, काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, पेट्रोल पम्प भी है। तो ये एक बढ़िया सा स्टॉपेज है आगरा वाले यमुना एक्सप्रेसवे पे। सो चलिए अब निकलते हैं आगे और यहाँ पे बना सो फाइनली हम लोग आगरा पहुंच गए हैं और ये यहाँ का यमुना रिवर पे बना हुआ ब्रिज, और हम लोग थोड़ा सिटी के अंदर से आ गए हैं। तो चलिए पहुंचते हैं आगरा ताजमहल। सो गाइज हम लोग फाइनली एंट्री कर चुके हैं। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस गेट है और यहीं से सारे विजिटर्स अंदर आते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये है ताजमहल, बहुत ही खूबसूरत, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये संगमरमर का बना हुआ, मतलब आँखों में चमक भर देता है, इतना खूबसूरत है ये। मेरा तो ये 4th विज़िट है, फिर भी देखने में हर बार ये डिफरेंट लगता है। ये हमारी दी ताजमहल दिखाते हुए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस है टिकट का। वैसे आप अभी कोविड के ख़त्म हो जाने के बाद ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों टिकट अवेलेबल हैं। तो आप अगर ईस्ट साइड से आ रहे हो या वेस्ट साइड से आ रहे हो तो आपको दोनों साइड काउंटर्स मिल जाएंगे, टिकट काउंटर। और आप चाहे तो ASI की वेबसाइट पे जाके वहाँ से ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो। तो यहाँ भी 2 टाइप की टिकट्स है। एक 45 रुपीज़ की टिकट है जिसमें आप ताजमहल के मतलब एंटर कर सकते हो और आसपास ताजमहल के नीचे घूम सकते हो। बाकी जो दूसरा टिकट है वो मौज़ोलियम का है, आप अंदर जा सकते हो ताजमहल का। तो वो टिकट आपको 245 रुपीज़ पर एडल्ट का पड़ेगा, जिसमें आप अंदर जाके मुमताज़ और शाहजहाँ की जो कब्र है वो आप देख पाओगे, मकबरा उनका। तो ये 2 टाइप के टिकट्स हैं और दोनों आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो।
बस आपको वो PDF फाइल फ़ोन में रखना होगा और जब भी आप एंटर करोगे तो वहाँ पे वो स्कैन होके आपकी एंट्री हो जाएगी। तो इसके वैसे ताजमहल के 2 एंट्री साइड्स हैं, एक वेस्ट साइड और एक ईस्ट साइड। तो आप दोनों साइड से एंट्री ले सकते हो और ये काफ़ी बड़ा है। मतलब आप इत्मीनान से अगर घूमना चाहते हो तो 2 से 3 घंटे आप यहाँ पे समय बिताइए और ये बहुत खूबसूरत है। सो गाइज़ हम लोग ताजमहल से तो बाहर आ चुके हैं और अब हम निकल पड़े हैं फ़तेहपुर सीकरी की ओर। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, काफ़ी हिस्टोरिकल है और ये लगभग 42 किलोमीटर्स है आगरा से। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में ऑलमोस्ट हमें 1 और 15 मिनट्स लगेंगे अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। तो चलिए चलते हैं फ़तेहपुर सीकरी की ओर और फिर वहाँ आपको दिखाते हैं कि क्या है फ़तेहपुर सीकरी। हम लोग पहुंच चुके हैं फ़तेहपुर सीकरी और फ़िलहाल हम लोग खड़े हैं गुलिस्ता टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए और गाड़ी पार्क करके यहाँ से आपको टूरिस्ट बसेस मिलेगी जो आपको फ़तेहपुर सीकरी के किले तक लेके जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इस टाइप की ये बसेस होती हैं और इस बसेस का जो नॉर्मल फेयर है वो 30 रुपीज़ है, जो आपको किले तक लेके भी जाएगी और वहाँ से वापस लेके भी आएगी सेम टिकट पे। बस आपको टिकट लौटते वक्त वही टिकट कंडक्टर को दिखाना होता है और आप बस में बैठ के आप वापस यहीं पे आ सकते हो और अपनी पार्किंग से अपनी गाड़ी लेके वापस अपने डेस्टिनेशन की ओर जा सकते हो। तो मैंने तो अपना टिकट ले लिया, तो अभी चलिए बस में चढ़ते हैं और चलते हैं किले की ओर। स्टार्ट किया करो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना। तो गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं फ़तेहपुर सीकरी के फोर्ट पे और ये जो एरिया है ये सीकरी कहलाता है। यहाँ सारे पैलेसेस और सारे महल वगैरह बने हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले ये घूमते हैं और यहाँ का जो टिकट है वो 40 रुपीज़ पर एडल्ट है और ये यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। तो देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये जो एरिया है आप देख रहे हैं इसे दीवाने आम कहते हैं। अभी तो यहाँ पे घास है पर उस समय पे ये सब खाली मैदान हुआ करते थे और यहाँ पे कहते हैं कि जो राजा अकबर है वो अपनी प्रजा से बात किया करते थे, उनके सारे मामले सुलझाया करते थे। तो यहाँ पे वो आम लोगों से मिला करते थे और ये हम लोग एंटर कर चुके हैं अंदर। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये एरिया, इसे यहाँ पे मतलब राजा को अपना वेट तुलवा के वो सारा जो वेट का पैसा होता था वो गरीबों में, मतलब जो भी धन दौलत होती थी वो गरीबों में दान कर दिया करते थे। और ये सामने आप जो देख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड दीवाने खास। दीवाने खास इसका एक और नाम है जिसे उस समय का पार्लियामेंट भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो राजा अकबर है वो अपने नवरत्नों के साथ बैठ के मीटिंग किया करते थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है इस पैलेस की और चलिए एंटर करके देखते हैं अंदर क्या है। तो ये जो सामने आप बीच में पिलर देख रहे हो ये जो राजा की सीट हुआ करती थी, मतलब जो भी मीटिंग में हिस्सा लेते थे सारे ऊपर बैठा करते थे और ऊपर ही सारे डिसीजन लिया जाता था। और ये जो पिलर सामने बना हुआ है ये एक्चुअली सिंबल है एक रिलीजन का जिसे राजा अकबर ने शुरुआत की थी और वो रिलीजन का नाम था दीन इलाही। तो इस स्ट्रक्चर में आपको 7 रिलीजियस के मतलब डिज़ाइंस यहाँ पे बने हुए हैं इस पिलर में। और ये जो महल दिख रहा है ये उस समय का आप कह सकते हो कि वहाँ पे ट्रेज़र रखा जाता था, मतलब सारी धन दौलत और सारा जो राजा का मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो वहाँ रखी जाती थी। और ये जो आप सामने देख रहे हो इसे पंचमहल कहा जाता है। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये राजा अकबर का
समर वाला बेडरूम था, मतलब समर टाइम में वो यहाँ पे रहा करते थे। और यहीं पे उनका बेडरूम बना हुआ है, उनका बेड है। और यहाँ पे 3 रानियों के आने के 3 अलग-अलग रास्ते भी बने हुए हैं, जहाँ से तीनों रानियाँ अलग-अलग रास्ते से राजा अकबर से मिलने आया करती थी। तो चलिए इसके अंदर भी हम जाएँगे और देखते हैं राजा अकबर का वो बेड, जहाँ पे वो समर के टाइम पे सोया करते थे। तो ये आप सामने देख सकते हो, ये थोड़ी ऊंचाई पे जो बना है, ये है राजा अकबर का बेड। और ये रास्ता यहाँ से रानी जोधा आया करती थी। और ये आप जो देख रहे हो, इसे शीश महल भी कहा जाता है। ये उनकी जो मुस्लिम रानी थी, रानी रज़िया, जो टर्की की हुआ करती थी, तो ये उनके लिए बनाया हुआ महल है। और ये काफ़ी खूबसूरत है। उस समय इसमें अंदर से सारी हीरे वगैरह जड़े हुए थे। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो ईरानी आर्किटेक्चर है, मतलब आप देख सकते हो कितना खूबसूरत और बारीक नक्काशी इस पे की गई है। तो ये देखने में अंदर से बाहर से बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो छत पे भी इसकी काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइंस है और सारी दीवारों पे काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइंस है। तो इस महल को बनने में टोटल 14 साल का समय लगा। और 14 साल राजा अकबर फ़तेहपुर सीकरी में रहा करते थे अपनी तीनों रानियों के साथ। और ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये एक्चुअली उनके सैनिकों के घोड़े बांधने की जगह है। यहाँ पे काफ़ी सारे घोड़े यहाँ पे एक साथ खड़ा हुआ करते थे। सो गाइस, हम लोग सीकरी पूरा घूम चुके हैं और अब हम लोग आए हैं सेकंड पार्ट घूमने के लिए, जो कहलाता है फ़तेहपुर। सो यहाँ पे बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह है, यहाँ पे जामा मस्जिद है और यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है राजा, मतलब हिस्ट्री में भी, क्योंकि ये उस बाबा की दरगाह है जिनकी दुआओं से राजा अकबर को बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम था सलीम। और ये सलीम नाम इन्होंने बाबा के नाम पे ही रखा था, पर बाद में उसे बदल के जहांगीर कर दिया गया था। तो ये जो संगमरमर की बनी हुई आप दरगाह देख रहे हो, ये वही बाबा की दरगाह है, जहाँ आप भी आके मतलब यहाँ पे धागा वागा बांध सकते हो। आपकी सारी दुआएं यहाँ पे कहते हैं कबूल हो जाती हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हो, ये है बुलंद दरवाज़ा। ये इसे कहते हैं डोर ऑफ विक्ट्री। और ये काफ़ी ऊंचा, बहुत ही ऊंचा दरवाज़ा है। सो गाइज़, फाइनली आज का ट्रिप हमारा यही ख़त्म होता है और फाइनली हम लोग चले अपने घर की ओर। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और घनघोर अंधेरा है। तो ऑलमोस्ट 10 PM तक हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव फन।